सतनाम साखी। आज आपके लिए एक नई कहानी सदगुरु टेऊराम महाराज जी के जीवन चरित्र से हमारा विश्वास कैसे बढ़े, हम सदगुरु के नजदीक कैसे पहुंचे, उनमें हमारी श्रद्धा और विश्वास कैसे बढ़े। इस कहानी के द्वारा आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, जान पाएंगे और कभी भी अगर जीवन में ऐसी कठिनाई आई तो आप इस कहानी के द्वारा हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन चरित्र सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का, उसमें खुद सदगुरु महाराज एक कहानी बता रहे हैं। एक बकरियां चराने वाला, जिसको हम साधारण भाषा में गडरिया बोलते हैं, एक दिन अचानक से अपने घर आया। घर आकर के देखा कि उसकी धर्मपत्नी घर में नहीं थी। बहुत ढूंढा, जब वो आई तो पूछने लगा आप कहाँ गई थी। तो माता जी कहने लगी कि मैं सत्संग में गई थी। तो उसने कभी सत्संग का नाम भी नहीं सुना था। पूछने लगा ये सत्संग क्या होता है और सत्संग से हमें क्या मिलता है। तब माता जी ने कहा कि सत्संग से ईश्वर प्रेम होता है, भगवान में श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। तो उसके मन में भी विचार आया कि मुझे भी भगवान में श्रद्धा और विश्वास बढ़े। ऐसा कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए कि मुझे भी भगवान में और ज्यादा विश्वास बढ़े। तब माता जी कहने लगी किसी संत को पकड़ लो जो परमात्मा से आपकी मित्रता करा देवे और आपका विश्वास बढ़ जाएगा। तब आया, जहां से घर गया था, देखा एक संत जी का पदार्पण हो रहा है, जा रहे हैं। तो संत जी से कहा मुझे मेरी भगवान जी से दोस्ती करा दीजिए, जैसे मेरे इस जो मैं बकरियां चराता हूँ इसमें और भी बढ़ोतरी हो जाए। हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि भगवान से दोस्ती करना, धंधे में और बढ़ोतरी हो जाएगी, पर उसके लिए इतना प्रेम, श्रद्धा और विश्वास भी होनी चाहिए। तब संत जी समझ गए कि ये अनपढ़ गंवार है, अगर इससे पीछा छुड़ाना है तो इसको कहना पड़ेगा कि हाँ मैं आपकी भगवान से दोस्ती करवा देता हूँ। उन्होंने ऐसा ही किया और उस गडरी के पास 100 बकरियां थी। एक बकरी दान में दे दी, बाकी बची 99 बकरियां। भगवान की मित्रता बढ़ने लगी, इसके मन में भी विश्वास बढ़ने लगा। एक दिन दिखता है, सुबह उठता है कि 25 बकरियां उसकी मर चुकी हैं। ऐसा करके 3 दिन लगातार 25 बकरियां मर चुकी हैं। बाकी उसके पास 24 बकरियां हैं। उसका विश्वास, उसका धैर्य, उसकी श्रद्धा टूट गई कि मुझे ऐसे भगवान से कोई मित्रता नहीं करनी जिससे मेरी बकरियां मरती जाएं। तब उन्होंने उस संत जी को पकड़ा और कहा कि मेरी भगवान से दोस्ती तोड़ दो और मुझे भगवान से मित्रता नहीं करनी। तब संत जी समझ गए कि इसका कुछ नुकसान हुआ है। तब उन्होंने एक पहाड़ी पर एक ब्राह्मण देवता रहते थे, सब परिवार, उन्होंने ज्ञान की दृष्टि से उनके पास भेजा कि अगर वो आपसे अनाज, सीधा सामान ले लेते हैं तो समझो आपकी दोस्ती टूट जाएगी।
अगर वो सीधा सामान नहीं लेते हैं तो आपकी भगवान से दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। भगवान एक बार हाथ बढ़ाते हैं, फिर हम कितना भी चाहें, कितना अपने आप का पीछा छुड़वाना चाहें, भगवान हमारा पीछा नहीं छोड़ते। उस गडरिये ने पहाड़ी पर ब्राह्मण देवता के घर जाकर के वो सीधा सामान लेने के लिए आग्रह करने लगा कि महाराज ये सीधा सामान ले लीजिए। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी ब्राह्मणी से पूछा कि आज का सीधा सामान, बोले कि आज का भोजन बन चुका है, कल का कल देखी जाएगी। तो मैं आपको थोड़े में बता रहा हूं कि उसके मन में भी ऐसा विश्वास जगा कि आज तो मेरे पास 24 बकरियां हैं, जीवित हैं, कल की कल देखी जाएगी। इसलिए थोड़ा सा मन में विश्वास जागा, ईश्वर के प्रति प्रेम जागा। हमारे मन में भी ईश्वर के प्रति, सदगुरु के प्रति प्रेम जागे, विश्वास जागे, और हम अपने बच्चों में भी ये विश्वास को कहानी सुनाए और उनके अंदर भी विश्वास की भावना को बढ़ाए। श्रद्धा और विश्वास जिसके मन में है, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा है, जिसके अंदर श्रद्धा विश्वास है वो कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार से दुख नहीं पाएगा। थोड़े में समझना, और ये कहानी आप भी सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। मुझे शेयर लाइक की जरूरत नहीं है, हो सकता है अगर किसी का जीवन बनता हो तो हमें बनाना चाहिए। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। जिए शहंशाह साईं, जिए शहंशाह साईं, जिए शहंशाह साईं। धन